क्लास 11th। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास में कंजर्वेशन ऑफ अ मोमेंटम। देखो क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब जिसके अंदर में इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो रहे हो, ठीक है, मतलब कोई अलग से फोर्स ना लग रहा हो। with mutual forces between pairs of particle in the system can cause momentum। मतलब क्या कि कोई भी मेरे पास में मान लो ये एक पार्टिकल है, तो इसके अंदर में अगर कोई भी मेरे पास में डिफरेंट फोर्स लगेगा, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, इसके अंदर में मोमेंटम प्रोवाइड करता है। मोमेंटम को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल पी से, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज मास इनटू में वेलोसिटी। ये फॉर्मूला होता है अपने पास में, ठीक है। चेंज इन इंडिविजुअल पार्टिकल, ये इंडिविजुअल पार्टिकल के अंदर में चेंज करके क्या कर सकता है, अपने पास में मोमेंटम पैदा कर सकता है। बट सिंस द म्यूचुअल फोर्स फॉर ईच पेयर आर इक्वल एंड अपोजिट। लेकिन हमने क्या चीज़ पढ़ी थी कि कभी भी फोर्स क्या होते हैं, सिंगल हैंडेड नहीं लगते हैं, हमेशा किसके अंदर में, पेयर्स के अंदर में लगते हैं। और इक्वल और अपोजिट होने के कारण क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। तो टोटल मोमेंटम रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब जो मोमेंटम रहेगा वो क्या रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा। अब इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए देखो इस तरीके से हम समझेंगे। लेट अस अज्यूम मेरे पास में दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। लेट लेट टू बॉडीज, ठीक है, लेट टू बॉडीज ए एंड बी। मेरे पास में दो बॉडीज हैं, ठीक है। फर्स्ट है अपने पास में ये रही ए और सेकंड है ये रही दैट इज बी। इसके पास में इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इस कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी, लेट अस अज्यूम इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है u1 और इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है u2, ठीक है। इसकी एक्सेलरेशन, ठीक है, इनिशियल एक्सेलरेशन मेरे पास में लेट अस अज्यूम a1 है और इसकी एक्सेलरेशन क्या है a2 है। अब ये दोनों की दोनों बॉडीज आपस में लेट अस अज्यूम कोलाइड कर रही हैं। इस साइड से ये इधर से आ रही है, ये इधर से आ रही है, ठीक है। दोनों की दोनों आपस में कोलाइड मतलब टकरा गई। कहाँ पे टकराई, मान लो ये इधर आके दोनों के दोनों आपस में टकरा गए, ठीक है, ए और बी। और टकराने के बाद में ये ऑब्जेक्ट इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ठीक है। जाहिर सी बात है एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, दोनों आपस में आके टकरा गई तो उधर जाएंगे, ठीक है। इस चीज़ का कहने का मतलब ये है पूरी स्टेटमेंट का, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, कि जितना पहले मोमेंटम था टकराने के बाद में भी उतना ही मोमेंटम रहना चाहिए। इसी चीज़ को हमें प्रूव करना है। तो देखो कैसे क्या चीज़ प्रूव करेंगे। तो अगर ये दोनों यहाँ पे कोलाइड हो गई तो आफ्टर आफ्टर कोलाइड, ठीक है, आफ्टर कोलाइड मेरे पास में क्या कंडीशन आएगी, देखो आफ्टर कोलाइड अपने पास में कंडीशन आएगी, हमें पता है अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तीसरा लॉ ऑफ मोशन क्या कहता था, अपने पास में जो ऑब्जेक्ट के ऊपर इसके ऊपर फोर्स लगा है उतना ही ऑब्जेक्ट इसके ऊपर भी फोर्स लगा होगा। लेट अस अज्यूम ये फोर्स F1 है और ये फोर्स कितना है F2, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो दैट इज कह सकते हैं F1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F2, ठीक है। फोर्स दोनों का इक्वल रहा होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर में क्या आ गया, माइनस कंडीशन आ गई, ठीक है। अब देखो फोर्स को हम किस तरीके से लिखते थे, फोर्स को लिखते थे, क्या फॉर्मूला होता था, दैट इज मास इनटू एक्सीलरेशन। लेट अस अज्यूम इसका मास m1 था और इसका कितना था m2। तो m1 एक्सीलरेशन कितनी है a1, इस साइड में m2 एक्सीलरेशन कितनी है a2, साइन किसका है, माइनस का है, ठीक है। अब एक्सीलरेशन क्या होता था, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो वही चीज़ लिख रहे हैं, दैट इज m1 चेंज कितना है मेरे पास में, जो टकराने के बाद वेलोसिटी हुई और जो पहले वेलोसिटी थी दैट इज v1। मान लो यहाँ पे टकराने के बाद में जो इसकी फाइनल वेलोसिटी आई वो कितनी आ गई v1, और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी कितनी आई वो आई v2। तो v1 माइनस u1 अपॉन में टाइम कितना t1, ठीक है, जो टकराते हुए टाइम लगा, ठीक है, दोनों को सेम ही टाइम लगेगा, इसको t1 माना और इसको t2, दोनों आपस में जैसे ये दोनों चीज़ हैं आपस में टकराएंगे तो सेम टाइम के लिए टकराएंगे, ठीक है। तो टकराने में मतलब टाइम जो t1 है और t2 है ये आपस में क्या है, बराबर है इधर के टाइम में। इस साइड के अंदर में भी सेम फॉर्मूला, दैट इज माइनस ऑफ m2, यहाँ पे क्या आ जाएगा v2 माइनस u2 अपॉन में कितना, दैट इज t2 टाइम 2। कोई दिक्कत नहीं, अब दोनों क्योंकि टाइम सेम है, ठीक है, ड्यू टू t1 इज इक्वल्स टू t2, ठीक है, t1 और t2 दोनों बराबर हैं तो इसको इससे काट दूंगा मैं यहाँ से, और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास में कंडीशन, फर्स्ट को इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दैट इज m1
v1 माइनस m1 u1 इजक्वस टू माइनस m2 v2, और ये हो जाएगा प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज m2 u2। ठीक है, अब माइनस वाले को एक को इस साइड ले जाते हैं और उसको उस साइड ले जाते हैं, तो अपने पास में कंडीशन क्या आ जाएगी, m1 v1 प्लस m2 v2, इसको इस साइड ले आया और इसको इस साइड ले जाता हूँ, दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या चीज़ है, ये इसकी बात करें तो ये मेरे पास में मास इनटू वेलोसिटी क्या है, मोमेंटम है, तो दैट इज ये मोमेंटम है अपने पास में p1। ठीक है, और ये कौन सा मोमेंटम है अपने पास में, फाइनल मोमेंटम है, ये मेरे पास में मोमेंटम है किसका, दैट इज p2, और ये भी फाइनल मोमेंटम है। देखो जब बॉडी टकरा रही थी मास तो सेम रहेगा थ्रू आउट द प्रोसेस, इसके अंदर में फाइनल वेलोसिटी ये आ गई। अब इसके अंदर की बात की जाए तो देखो ये मेरे पास में इनिशियल मोमेंटम है, ठीक है, और ये भी मेरे पास में इनिशियल मोमेंटम है दूसरी बॉडी का। तो देखो कंडीशन आई कि नहीं आई सेम, जो मेरे पास में पहले मोमेंटम रहेगा वही क्या रहेगा, आफ्टर कोलिजन मोमेंटम रहेगा, और इसी चीज़ को हम क्या बुलाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, मतलब क्या, जो मोमेंटम पहले इन दोनों बॉडीज के अंदर में था, टकराने के बाद में जब सेपरेट होंगी तो मोमेंटम वो मोमेंटम रहेगा, वो भी क्या रहेगा, इन दोनों के सम के इक्वल रहेगा। ठीक है, तो ये था अपने पास में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।